गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग इट इज़। डिश वॉशर लगा दिया है मैंने। कल रात कुछ नहीं करा था, पिक्चर देख रहे थे हम लोग। कौन सी मूवी थी वो? सीतारामम। सीता सीतारामम वॉज इट। तो शानू खुशी ने उतना नहीं देखा, मैंने और शर्मा जी ने देखा। तो कल रात किचन क्लीन नहीं हुआ, तो यहाँ एक बार मैं डिश वॉशर लगा चुकी हूँ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा, दूध भी गर्म हो गया है, डिश वॉशर लग गया है, फिर भी थोड़े बर्तन बाकी हैं। केटल में थोड़ा पानी गर्म कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं लगाऊंगी अभी बच्चे लोग के बालों में तेल। इन लोग का आज है शैम्पू डे। एंड किचन थोड़ी मैसी ही है, प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि मुझे अभी किचन में तब साफ़ करूँगी जब ये वाला राउंड भी मैं वापस इसमें लगा दूँगी। ये राउंड हो जाएगा ना, तो ये वाले बर्तन इसके अंदर चले जाएंगे। देन आई विल क्लीन ऑल दिस। और क्योंकि आज संडे है ना, तो बस बच्चों के बालों में मैं तेल लगाऊंगी, सो दैट वो अपने बाल जो है अच्छी तरह शैम्पू कर लें। मैं उनके बालों में एक ग्रीन कलर का ऑयल लगाती थी, उसके बारे में आप लोग मुझसे बहुत पूछते थे, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन मैंने आपको ये भी अपडेट दिया था कि शानू के लिए हम लोग एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए हैं, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन, ऑयल, ये सब चीज़ें उसके लिए सजेस्ट करी हैं। तो उसका कोर्स अभी चल ही रहा है। एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि आप शानू का जो ये हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके लिए अपडेट दे देना, सो दैट हमको गाइड मिल सके। तो अभी इट्स टू अर्ली टू गिव एन अपडेट। अभी तो हम लोग भी देख ही रहे हैं कि कुछ फ़र्क दिखे। तो जो उन डॉक्टर ने बताया है उसी हिसाब से मैं उसके तेल लगा रही हूँ। अब शानू के भी लगा रही हूँ, तो सेम तरह से मैं खुशी के भी बालों में तेल लगा दूँगी। ये लोग 2 घंटे अपने बाल रखेंगे इसी तरह से, और उसके बाद जा कर के शावर ले लेंगे। और वो देखें आप, पीछे सानवी जाकर के लेट गई है। मैंने उसको बोला था बेटा अपना हेड को इन्वर्ट करके मसाज कर लो, तो वो आराम से जाके लेट गई है कि हेड अब इन्वर्ट हो गया है। मतलब बात तो ब्लड फ्लो की है ना, वो ऐसे हो या वैसे हो। हमारे यहाँ पे है ना, बारिश का मौसम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लेकिन जब से जन्माष्टमी आई है तब से हर रोज़ बारिश हो रही है। 6 को मैंने जन्माष्टमी की थी, और 7 को भी बहुत सारे लोगों ने जन्माष्टमी की थी, तो 6 को थोड़ी बारिश हुई थी, बट 7 को तो इतनी झमाझम बारिश हो रही थी। उसके बाद से थोड़ी मोड़ी बारिश लगभग हर रोज़ हो रही है, और बारिश होने की वजह से फिर से मौसम बहुत सुहावना हो गया। बड़ी गर्मी सी हो गई थी, लेकिन अभी मौसम बहुत सुहावना हो गया, ठंडक सी फील होती है। लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग भी, which can lead to skin concerns like acne and acne scars। और ऑलरेडी इतना सब चिप लगता है ना कि इस मौसम में layering multiple products could be hectic, but worry not, because D Dermaco has got your back with its salicylamide range, which is a perfect solution for treating acne and acne marks together। इस रेंज में है salicylamide anti acne face wash and serum। सबसे पहले फेस को क्लेंस करें with D Dermaco salicylamide anti acne face wash। और इस फेस वॉश में है 2 एक्टिव्स की पावर, और ये एक्सेस ऑयल रिमूव करता है, ब्रेकआउट्स कंट्रोल करता है, पोर्स को अनक्लॉग करता है, एंड फेड्स एक्ने मार्क्स लाइक अ प्रो। और फेस क्लेंस करने के बाद आई विल अप्लाई सीरम। यह है दी डर्माको सैलिसिलामाइड एंटी एक्ने सीरम, जिसमें है 2% सैलिसिलिक एसिड एंड 5% नियासिनामाइड, जो न सिर्फ एक्ने रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट ऑल्सो ट्रीट्स एक्ने मार्क्स एंड रिजल्ट अ क्लियर स्किन। क्योंकि एनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड विद द पावर ऑफ नियासिनामाइड पेनिट्रेट्स डीपर एंड एक्सफोलिएट्स फ्रॉम विद इन टू रिड्यूस एक्ने एंड एक्ने मार्क्स। और हाँ, जब आप स्किन पर एक्टिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज अ सनस्क्रीन, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन टू अवॉइड सन डैमेज। मैं यूज कर रही हूँ 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन Aquagel that has power of SPF 50 and PA++++ formulation। ये super lightweight है, fragrance free है, and it dissolves like water। इसमें है hyaluronic acid and vitamin E that helps fight sun damage, reduce fine lines and wrinkles, making your skin soft like butter। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आप इन्हें खरीद सकते हो फ्रॉम दी डर्माकोज ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो मेरा डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम 2023। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर में फ्लैट 20% का डिस्काउंट। ये प्रोडक्ट आप Amazon, फ्लिपकार्ट और नायका से भी परचेज कर सकते हो। और हाँ, जब भी आप दी डर्माको से प्रोडक्ट खरीदते हो, दे लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। एंड दी डर्माको हैज empowered 10,000 plus students this year with their young scientist initiative। And yes, all products by दी डर्माको are fragrance free। लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लीजिएगा।
जस्ट टुक शावर, थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ और बस अभी लगेंगे काम पर। यार पीसीओडी थायराइड मतलब कॉम्बिनेशन में हो जाए तो बिल्कुल ही बला की चीज़ हो जाती है। मतलब एक तो करेला कड़वा, वो भी नीम चढ़ा वाली कहानी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं साथ में। मेरी स्किन कितनी रेड रहती है, वेट कितना भी आप कम खा लो, एक्टिव रह लो, पर वेट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड हेयर थिनिंग, मेरे बाल इतने सारे होते थे जब हम लोग मेरठ रहते थे, दिल्ली चंडीगढ़ बहुत जगह रही हूँ मैं। इतना कभी मैंने फेस नहीं किया क्योंकि तब मुझको थायराइड और पीसीओडी नहीं था, बट अभी फील होता है कि थोड़ा सा ज्यादा ही असर दिख रहा है। बाद में मुझे कुछ देखने वालों के कमेंट आते रहते हैं कि स्टैंड मिक्सर का रिव्यू दे दो, वी आर कंसिडरिंग टू बाय इट। जब मैंने ये लिया था, मैंने इसका रिव्यू आपको दिया था, मैं एकदम क्विकली आपको बता देती हूँ। इसमें है ना, ये एक्चुअली अगारो ब्रांड का है और ये मैंने अमेजोन से लिया था। और अमेजोन पे आप अगारो स्टैंड मिक्सर लिखेंगे तो आपको वहाँ पे कई सारी वैरायटी दिख जाएंगी। इस मॉडल का नाम मुझे अभी याद नहीं है ऑनेस्टली। इसमें एक तो ये ड्रम आता है, ये बकेट जैसा होता है जो मेन बोल है जिसके अंदर सारा प्रोसेस होता है। एंड देन इसमें आते हैं ये कुछ अटैचमेंट। एक तो ये वाला अटैचमेंट है जो आप मुझे रोज ही यूज करते देखते हो, ये नीडिंग के लिए होता है, आटा लगाना, मैदा लगाना, रोटी पराठा पिज्जा पूरी के लिए। तो ये हर रोज यूज होता है मेरी किचन में, क्योंकि अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, बट पहले भी ऐसा होता था ना कि मतलब मैं आटा हाथ से लगाती हूँ। आटा हाथ से लगाना इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आई टेल यू। उससे आर्म्स मसल्स अच्छे रहते हैं और क्योंकि हम हाथों से नीड करते हैं ना, तो ये जो हाथ का कलर वगैरह है ये भी अच्छा रहता है। बट कभी कभी हाथ कट जाता है, जल जाता है। मेरा तो बहुत ज्यादा ही जलने लगा है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, तो निशान भी इतने सारे रह गए हैं। तो जब इस तरह जल जाता है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, ये अभी हुआ था कुछ वक्त पहले, तो ये काफी ज्यादा सीवियर सा जल गया था, तो इससे फिर काम नहीं हो पाता है। मतलब आप पानी का भी काम करें तो पानी लगता है इसमें, आटा तो फिर गूंदने की बात ही नहीं उठती। इट इज नॉट वेरी सेफ एंड हाइजीनिक, तो इसलिए भी मुझे एक स्टैंड मिक्सर तो चाहिए ही था। इफ यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग वेदर यू शुड बाय इट और नॉट, तो मैं कहूँगी गो फॉर इट, क्योंकि ये है ना बाकी और जितने भी हैं उनसे थोड़ा सा रीजनेबल है। एक इसमें ये वाला अटैचमेंट आता है जो मैं थोड़ा सा कम ही यूज करती हूँ, ये बीटिंग के लिए है, मतलब whipping के लिए है बेसिकली। ये तभी यूज होता है जब बेकिंग वगैरह हो रही होती है, तो तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो सब चीजें रोज रोज हमारे किचन में तो बनती नहीं है। एंड देन एक ये वाला अटैचमेंट इसके साथ आता है, इट इज बलून विस्क। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हो आप घी वगैरह फेंटने के लिए, जैसे मलाई इकट्ठी हो जाती है उसमें से बटर निकालना है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्रीम वगैरह को whip करने के लिए। तो काम के तो ये सभी हैं, सारे के सारे मैं इस्तेमाल करती हूँ, बट नीडिंग वाला अटैचमेंट में ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। और ये इस तरह से उठ जाता है। यहाँ पर आप ये तीनों के तीनों अटैचमेंट लगाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ इसका एक नॉब होता है, तो मैं आपको अभी इधर से दिखाती हूँ, वहां से दिख नहीं रहा था। तो ये वाला अटैचमेंट है, इसको आप इस तरह 90 डिग्री पे घुमा देंगे तो ये उठ जाता है, फिर आप यहाँ अंदर अटैचमेंट लगा सकते हो। एंड देन ये नॉब है, इसके ऊपर आप ये स्पीड देख रहे हो ना, इतने सारे स्पीड्स हैं इसके ऊपर, तो वेरियस स्पीड्स वेरियस चीज़ों को बनाने के काम आते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें, वहाँ जो लिंक होता है ना, वहाँ पे जो आप क्लिक करोगे तो आप सीधे अमेजोन के लिंक रखती हूँ मैं यूजुअली, कभी कभी वेबसाइट के लिंक भी रखती हूँ, तो आप सीधे उस प्रोडक्ट के पेज पर पहुंचेंगे तो वहां पहुंचते ही आपको सीधे खरीदना नहीं होता, यू गेट टू रीड अ लॉट अबाउट इट, उसके बारे में सारी ही इन्फॉर्मेशन वहां होती है। तो वीडियो में आप कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हो और उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हो तो लिंक ज्यादा करके मैं कोशिश करती हूँ अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखने का, आप बस उस लिंक पर क्लिक करें तो उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में आप सभी कुछ वहां पे पढ़ सकते हैं। देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इस स्टैंड मिक्सर का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया आपकी ईज के लिए कि आपको सर्च ना करना पड़े, बट अगारो का मेरा कोई डिस्काउंट कोड नहीं है। और ये थोड़ी बहुत सब्जियां रखी थी, ये मैंने काट काट कर साफ़ कर ली है, ये सभी मैं आज बना लूँगी। इसका मुझे अभी पक्का पता नहीं, बट ये और ये थोड़ा ऐसे ड्राई क्विक वाली इसकी रेसिपीज़ मैं कर दूँगी। अभी लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैंने सोचा इनको बैठे बैठे भी फटाफट साफ़ कर देती हूँ। और ये साफ़ हो चुकी हैं, बस इनको थोड़ा और चॉप करके, ये तो तैयारी है, इसको थोड़ा और बारीक करूँगी एंड देन मैं ये छौंक दूँगी। ऑल्सो लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज ये ब्लैक आइड बीन्स। तो इसको ये भी जो कठोर होते हैं ना हार्ड लेंटिल्स, उनकी तरह 6-8 घंटे सोक करने की ज़रूरत होती है, बट मेरा अभी ही एकदम प्रोग्राम बन गया कि इनको बना लेती हूँ। दाल खाने का ऐसा मन नहीं था तो मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया। जब आपको एकदम से ऐसे जल्दी से चाहिए होते हैं छोले, राजमा, ब्लैक आइड बीन्स या वो जो होल वाली दालें होती हैं जैसे मलका मसूर हो गई, हम लोग मलका मसूर कहते हैं उसे, काली मसूर को, या फिर जो होल वाली मूंग रहती है, ग्रीन छिलका जो रहती है, तो वो सब है ना सोक में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस तरह ज़्यादा
मतलब बहुत ऊपर तक गर्म पानी भर दीजिए तो ये जल्दी तैयार हो जाते हैं। वैसे एडवाइजेबल है कि आप 6 से 8 घंटे ही इसे भिगो के रखें, लेकिन वंस इन अ वाइल कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप ये कर सकते हो। और यहाँ पे बस रह गया है 4 मिनट। ये अभी 4 मिनट में ये साइकिल हो जाएगा पूरा, तो फिर मैं अनदर लोड यहाँ पे डाल दूँगी और सारे बर्तन भी हो जाएंगे साफ़, सब्जियाँ भी हो जाएंगी मेरी तैयार तब तक, तो मैं किचन एक साथ साफ़ कर दूँगी। करेलों को मैंने और थोड़ा सा बारीक काट लिया है और करेले की सब्ज़ी मैं 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, बट आज मैं नॉर्मल ऑयल में बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल में इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरा ऑयल जो है ख़त्म हो गया है। मुझे वापस से अभी पैंट्री रीस्टॉक करने का टाइम आ रहा है, तो देखते हैं कभी टाइम लगेगा मैं जाऊँगी ग्रॉसरी शॉपिंग करने। बाय द वे मुझे घर का सामान लाना बहुत पसंद है, चाहे वो ग्रॉसरी हो चाहे वो होम डेकोर हो। मुझे घर से रिलेटेड शॉपिंग करना अपनी शॉपिंग से भी ज़्यादा पसंद आता है। जब मैं खुद के लिए कुछ भी चीज़ें लेने जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, और उस कंफ्यूजन की वजह से मुझे फिर ऐसा लगता है कि मैंने ये स्टेप लिया ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं आज यहाँ नहीं आती, मैं ये नहीं करती। जबकि जब मैं अगर घर के लिए सामान लेने जाऊँ तो अमूमन ऐसा होता है, ग्रॉसरी में तो 100% ऐसा होता है कि मुझे जो चाहिए आई एम वेरी क्लियर कि हाँ मुझे यही चाहिए। बट डेकोर में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अरे ये वाला ज़्यादा सुंदर है, ये लूँ कि ये लूँ, ये सुंदर है पर थोड़ा एक्सपेंसिव है तो क्या जो सस्ता वाला है उस पर सेटल कर लें। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वहाँ रहता है, बट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे अपने लिए स्पेशली कपड़ों की शॉपिंग करने में हो जाता है। ये मैं ग्वार बीन्स को छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। ये भी मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, बट है नहीं तो रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। और ऑयल के अंदर मैंने डाला है हींग, और ये है ना अजवाइन से छौंकी जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे ये लहसुन वाली भी बहुत अच्छी बनती है, तो आइदर दिस और दैट आप कर सकते हो। डायरेक्टली मैंने सब्ज़ी पहले ऐड कर दी है और इसके बाद ये तो 5 मिनट में बन जाती है, मतलब कुक होने में वक्त लगता है, बट आप इसको छौंक सकते हो 5 मिनट के अंडर अंडर। एकदम से कुछ भी इसमें प्रोसेस नहीं है, बस सब्ज़ी ऐड करें और मसाले ऐड कर दें, रूटीन के सिंपल मसाले। इसमें हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर जाता है और बस इसको ढक्कन लगा के स्लो फ्लेम पे पकने दें। पहले तो सब्ज़ी का मॉइस्चर रिलीज़ होगा, फिर इस जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा एंड देन इसकी थोड़ी सी फ्राइंग कर लें। बहुत बढ़िया बनती है, इतनी बटरी हो जाती है ग्वार, बहुत यमी लगती है। और ये जो करेले की सब्ज़ी है ना, करेले वैसे तो सिर्फ करेले और प्याज से बन गया है, लेकिन ये भी है ना थोड़ा सा टेक्निक से अगर बनाएंगे तो ये करेले हर किसी को पसंद आएंगे। आप देखें ये जो अनियंस है ये कैरामलाइज हो रही हैं, मैं इसलिए इसको एक्स्ट्रा भून रही हूँ। पक तो ये कभी का चुका है, बट मुझे है ना कैरामलाइज करनी है सारी अनियन, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट टैंगी टैंगी एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। पहले शुरू में जितनी अनियन दिख रही थी अब उतनी नहीं है। आप देखें बहुत ही सुंदर लग रही है सब्ज़ी और टेस्टी भी बहुत बनती है। बस अभी जो ये अनियंस है कैरामलाइज होने पे आ गई है ना, तो मैं इसमें लास्ट के कुछ एक इंग्रेडिएंट डालूंगी। और इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आमचूर। आमचूर ज़रूर ऐड करें, आपके पास आमचूर नहीं है तो आप फिर इसमें वो जो फ्रेश कच्चा आम आता है ना कैरी, वो ऐड कर सकते हो, उससे अच्छा टेस्ट आता है। नींबू से करेले में बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता। चुटकी भर गरम मसाला एब्सोल्युटली ऑप्शनल, मत डालें आपका मन नहीं है तो। मेरे सासू मॉम ने बताया था थोड़ी सी इसमें चीनी डाल देने से ना और भी ज़्यादा स्वाद बन जाते हैं। पहले मैं बस इतना ही बनाती थी तो अलग तरह का टेस्ट आता था, अच्छा लगता था, लेकिन जब से मम्मी ने ये बताया कि थोड़ी चीनी डाल देनी चाहिए करेले में तो ये और भी ज़्यादा स्वाद बनता है। अब तो शानो खुशी शर्मा जी भी सब बहुत चाव से खा लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन स्टिल कोई कोई प्याज ऐसे पूरे दिख रहे हैं ना। मैं इसे 2-4 मिनट और पकाऊंगी, एकदम स्लो फ्लेम पे पक रहे हैं ये शुरू से, तो ये वाले अनियंस भी एकदम विल्ट डाउन हो जाएंगे, कैरामलाइज हो जाएंगे। बस सब्ज़ी तो हो गई है ये वाली रेडी। और ये वाली सब्ज़ी ये अपने ही जूसेस में पक रही है, और अभी तक इसमें थोड़ा पानी था भी क्योंकि ये जो ग्वार है ना इसका पानी छूट गया था, लेकिन अब इसका पानी धीरे धीरे सूखने पे आएगा और मैं इसे अब भुनाई शुरू करूँगी इसकी। ये भी बिल्कुल वैसे ही जो आलू हैं ये थोड़े थोड़े वैसे आप देखें
आलू पक चुके हैं, लेकिन अभी इस सब्ज़ी को उतारा जा सकता है, पर मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं थोड़ा सा भून करके बनाती हूँ और ये सब्ज़ी यम्मी लगती है। इसे थोड़ी देर भूनेंगे स्लो फ्लेम पे ही, जब तक कि थोड़ा थोड़ा ग्वार बीन्स में भी एंड आलू में भी रेडनेस आने लगे। इसमें भी लास्ट में थोड़ा सा आमचूर मिलाना है। आमचूर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है ना। लहसुन के साथ भी बनती है जो बहुत ही बढ़िया लगती है, वो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। एंड ये जो ग्वार है ना, इसका भरता भी बनता है, तो वो रेसिपी अगर आपको चाहिए मुझे बताना। अगली बार जब ग्वार बीन्स लाऊंगी तो मैं इसका जो वो भरता होता है ना, चोखा भी बोलते हैं, वो बनाऊंगी। मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी बनाती थी, पर वो बहुत गार्लिकी होता है, तो शर्मा जी को उतना नहीं अच्छा लगता। उनको चोखा किसी भी तरह का कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं है। और यहाँ पर मैं जो ब्लैक आइड बीन्स हैं उनको छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। कभी कभी मैं पहले उनको अलग से उबाल लेती हूँ, लाइक अदर कठोर जो होते हैं जैसे राजमा छोले वगैरह, चने वगैरह, या तो अलग से उसको उबाल लेती हूँ, और ज़्यादातर मैं इकट्ठे ही इसको छौंक देती हूँ, क्योंकि ये है ना दाल की तरह जल्दी ही पक जाती है और ये बहुत ही हेल्दी होती है। बट घरों में हमारे ज़रा कम ही खाई जाती है। आई एम श्योर आप लोग भी उतना ज़्यादा इसको फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ करते होंगे जितना तूर दाल, मसर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल वगैरह यूज़ करते हैं। बहुत हेल्दी होती हैं ब्लैक आइड बीन्स, और ये ना कोल्ड सैलड वगैरह में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दे टेस्ट अमेजिंग। और जैसे काले चने की सब्ज़ी होती है ना, तो उसमें चने अलग और रसा अलग ऐसे हो जाता है। कभी कभी ब्लैक आइड बीन्स भी ऐसे ही हो जाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से घुलते नहीं हैं ग्रेवी में। अगर आपने ग्रेवी थोड़ी पतली रखनी है तो थोड़ा पतला पतला पानी अलग सा दिखता है। इसके लिए मैंने एक आलू जो है बॉइल्ड पोटैटो मैश करके इसके अंदर ऐड कर दिया है, और बस इसको 3-4 सीटी लगा दीजिए, ये बहुत जल्दी पक जाती है। साथ में मैं बना रही हूँ थोड़े से ज़ीरा राइस, और इसके अंदर ज़रा सी आज मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। मैं कभी कभी हल्दी ऐड करती हूँ, ज़्यादा करके तो नहीं ऐड करती हूँ जब वाइट चाहिए होता है, क्योंकि हल्दी ऐड करने से थोड़ा तो कलर भी आ ही जाता है, थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो कुछ जो सब्जियाँ होती हैं, रेसिपीज़ होती हैं, उसके साथ वाइट राइस ही चलता है, इसलिए मैं इसमें हल्दी यूजुअली नहीं मिलाती। और ये देखो जो लोबिया है, लोबिया भी बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये बनकर हो गया है तैयार। इसको यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे चावली भी बोला जाता है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ। कभी भी आप दाल वगैरह बनाते हो और वो थोड़ी पानी पानी लगे ना, मतलब पानी अलग दाल अलग, तो उसे विगरसली थोड़ी देर तक स्टर कर लें, तो आप देखेंगे कि जो दाल है वो बहुत अच्छी तरह से पानी के साथ घुल मिल जाती है और पानी अलग अलग ऐसा नहीं दिखता है। और ये है मेरी संडे स्पेशल लंच थाली, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। इसमें है ये चावली बीन्स की सब्ज़ी, हम लोग लोबिया बोलते हैं, लोबिया की दाल, थोड़ा सैलेड, राइस, रोटी, बहुत टेस्टी करेले, एंड साथ में ग्वार बीन्स विद आलू। और ये ग्वार बीन्स विद आलू तो लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। उस रात में आप ग्वार बीन्स को साफ़ करके काट करके रख दें, और उसके बाद तो 5 मिनट में ये बन जाएगी। सुबह में बराबर में आप पराठा सेक सकते हैं। आपने सुना तो होगा कि मूर्खों के सींग नहीं होते, अगर होते तो उनको आसानी से पहचाना जा सकता था। अफसोस ये कि मूर्ख हम लोग के बीच में ही होते हैं और हम उनको नहीं पहचान सकते, क्योंकि ऐसी उनकी कोई निशानी नहीं है, मतलब एपरेंट विजिबल निशानी नहीं है। बट आई टेल यू, कुछ एक निशानियां हैं जिससे मूर्खों का पता लगाया जा सकता है। मैंने संस्कृत में ये श्लोक पढ़ा था, शायद आपने भी पढ़ा होगा। मैं यहाँ स्क्रीन पर गूगल से ढूंढकर उसका एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे लोग जो बिना बुलाए आ जाते हैं, जो बिना पूछे बहुत बोलते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो अविश्वसनीय हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं, दे हेट मी, उन्हें मेरे बारे में कुछ पसंद नहीं, मेरी फैमिली पसंद नहीं, मेरे बच्चे पसंद नहीं, बट उनको आना है और ऐसे अजीब व गरीब कमेंट करने हैं कि अगर वो किसी के सामने से ऐसे फेस टू फेस इस तरह की बात करें ना, तो लोगों को बड़ी हैरानी होगी उनकी अकल पे। ऑल्सो बड़ा अफसोस होगा उन लोगों
पे जो ऐसे लोगों के आसपास रहते हैं। आप मुझे बोलोगे कि दीदी नेगेटिव लोगों पे ध्यान मत दो, मैं नेगेटिव लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। मुझे ये सोच के हैरानी हो रही है कि लोगों में कितनी ऑडासिटी होती है लोगों को जज करने की, जबकि वो खुद अपना नाम तक नहीं लिख सकते। यूज़र ABC123XYZ ऐसा उन लोगों का नाम होता है। फेस की तो बात ही मत कीजिए। एंड दे आर हियर टू जज। ओपिनियन आप रख सकते हो, लाइक मुझे कहा जाएगा कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना लाइफ दिखा रहे हो तो ओपिनियन के लिए आपको ओपन रहना चाहिए। ओपिनियन क्रिटिसिज्म के लिए सभी ओपन होते हैं, मैं भी ओपन हूँ, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन क्रिटिसिज्म एंड शेमिंग सर्टन बंच ऑफ पीपल। मैं आप सबको नहीं कह रही, यू आर माई वेरी ब्यूटिफुल, भले ही छोटी सी बट बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही स्वीट यूट्यूब फैमिली है। मैं ये कुछ एक लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनको कॉल आउट करना ज़रूरी है। एंड अगेन कॉल आउट भी क्या करें, नाम तो है नहीं। ये लोग जो दूसरों को जज करने में सेकंड भी नहीं लगाते, अपना नाम तक दुनिया को नहीं बताना चाहते। मुझे लेटली एक कमेंट रिसीव हुआ कि आपका और खुशी का तो हर वक्त मुंह बना रहता है। मेरी वो पिछली वीडियो थी ना, उसमें मैंने बोला था कि मेरा मुंह सूज गया है, मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया था, मेरा ये मतलब नाक में भी मुझे दर्द हो रहा था, वहाँ पर मुझे वो अल्सर हो गया था। एंड गॉड ब्लेस माय डॉक्टर, इतनी रात को उनको फ़ोन किया था हम लोगों ने और उन्होंने फ़ोन उठाया, बताया कौन सी मेडिसिन चाहिए, शर्मा जी मेडिसिन लेकर आए, तब कहीं जाके मुझे आराम हुआ। वो इतना ज़्यादा आगे तक निकल आया था मेरा लिप, नाक भी मुझे ऐसे छूने में दर्द हो रही थी। तो इस पर बजाय सिंपैथी एम्पैथी रखने के देयर वाज दिस कमेंट कि आपका तो मुंह सूज रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्योंकि तो मुंह हमेशा ऐसे ही रहता है। तो आपने मुझे हेट एक्सटेंड कर दी, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं अब भी प्रे करूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जितना कुछ मैंने सहा है, भगवान वो सब आपको ना दिखाए। बात इस कमेंट की तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान है ना, वो ये पूछता है कि दी आप क्या कुछ परेशानी में हो। एक नॉर्मल बंदा ये पूछेगा, ये नहीं कि आपका तो हमेशा ऐसा रहता है। आपको क्या पता, आपको क्या पता क्या चल रहा है पीछे पीछे। मैं सब कुछ नहीं बताती तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो दिख रहा है वही सच है। मेरी बेटी को भी बोल रहे हैं कि अरे खुशी का तो मुंह ऐसा रहता है। हैव यू सीन हर, 1 साल में उसने कितना वेट लूज़ किया है। उसकी वो टीनेज में है, वो किस दौर से गुजर रही है। बट नहीं, जज करना इज़ वेरी ईजी। लोग जो आपके आसपास हैं, भगवान जाने वो कैसे जीते होंगे आपकी इस प्रवृत्ति के साथ। देयर वाज दिस समवन कि नीलम तुम तो कमेंट डिलीट कर दोगी। डेफिनेटली मैं नहीं, कोई भी इंसान इस तरह के कमेंट्स को डिलीट ही करेगा, डिलीट करेगा, ब्लॉक करेगा ऐसे यूज़र्स को। किसी को इस तरह का एटीट्यूड नहीं चाहिए अपने चैनल पे। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपनी उस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के लिए जो हम लोग को अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर द सेक ऑफ दैट कनेक्टिविटी, दैट बॉन्ड दैट वी हैव, इतने सालों में जो हम लोगों ने बिल्ड करा है। यहाँ पर ऐसे कॉमेंट्स और ऐसी मानसिकता की कोई जगह नहीं है। मुझे अभी लेटेस्ट जो मेरी वीडियो गई हैं, जब मैं बाहर गई हुई थी, उन वीडियोज़ के नीचे मुझे बहुत से ऐसे कॉमेंट्स मिले हैं कि अगर पता होता है कि आप जयपुर आ रही हो। मैं जयपुर गई थी, मथुरा, वृंदावन एंड गोकुल नगरी, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि हमको पता होता आप आ रहे हो तो हम आपसे मिलते हैं। तो आपको अगर ऐसा है तो आगे से मतलब क्या आपको ऐसा चलेगा? मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि मैं आगे से किसी शहर आती हूँ तो मैं पहले से बता दूँ कि मैं वहाँ आ रही हूँ, सो दैट हम लोग मिल सकें। क्योंकि ऐसे रैंडम तो मुझे मिल जाते हैं। मुझे वहाँ मेहंदीपुर बालाजी भी हम लोग गए थे, तो हम लोग बस दर्शन करके बाहर ही आए थे। तो मुझे एक फैमिली मिली थी, वो मेरी सब्सक्राइबर थी और उनकी पूरी फैमिली उनके साथ थी। उनके हस्बैंड भी इतने ज़्यादा जेंटलमैन थे। हम लोगों ने थोड़ी देर बात करी, फ़ोटो वोटो खींचे। तो अगर आपको ऐसा है तो फिर मैं आगे से आपको अपडेट कर दिया करूँगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कैसा रहेगा। और शाम मैंने फ्री रखी थी क्योंकि हम लोग एक मूवी देख रहे थे। वो रजनीकांत का नया मूवी आया है जेलर, तो वो हम लोग देख ही रहे थे कि मम्मी पापा आ गए थे। अब जो मेरे सास ससुर हैं, मम्मी पापा, वो मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं मसाला कूट करके उनके लिए चाय बना रही हूँ। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्द मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।